अब भूमिका बनाते हैं। ब्रह्म हाँ देवेभ्यो विजिज्ञे, ये प्रतीक ले लिया। आपकी पुस्तक में नहीं है प्रतीक, मेरी पुस्तक में है। तो ब्रह्म हाँ देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय की कामना की। तो यहाँ पर इस प्रतीक लिया, उसी को आप कहते हैं अभिज्ञातम विजानता विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम इत्यादि श्रवणाद ये श्रवणाद यद अस्ति तद विज्ञातम प्रमाणेर न अस्ति यत न अस्ति तद अभिज्ञातम सस्य विषाण कल्पम अत्यंतम एव असदृष्टम। कहते हैं अभिज्ञातम विजानताम, जो नहीं विषय रूप से नहीं जाना गई आत्मा को कोई यथार्थ रूप से जानता है। और जिसने विज्ञात, जिसने कह दिया कि मैंने नहीं जाना, तो उसने तो जान लिया। अविषय रूप से जिसने जाना उसने तो ठीक जाना, जिसने विज्ञात विषय रूप से जाना उसने आत्म तत्व को नहीं जाना। इत्यादि श्रुति के माध्यम श्रवण से यद अस्ति, कहते यद अस्ति, यद अस्ति कौन अस्ति? घट अस्ति, जो घट है वस्तु है, तद विज्ञातम है, विज्ञात होता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है। जो वस्तु होती है वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा ज्ञात होती है। तद विज्ञातम प्रमाण है, प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा ज्ञात हो जाती है। यह नास्ति, जो घट वस्तु नहीं है, तद अभिज्ञातम, वे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा ज्ञात नहीं होती। जैसे उदाहरण देते सस्य विषाण कल्पम, सस्य विषाण के समान, जैसे खरगोश के सींग, इन मनुष्य के भी सींग, खरगोश के सींग भी नहीं होते, मनुष्य के भी सींग नहीं होते। श्रृंगी ऋषि के, अब बात छोड़ करके है ना, लेकिन कभी कभी राक्षसों के है ना, राक्षसों में ऐसे सींग पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे राक्षस हुए हैं उनमें सींग होते थे, लेकिन मनुष्यों में नहीं होते। तो यहाँ पर कहते हैं खरगोश के विषाण सींग के समान, अत्यंतम एव असद, असद अदृष्टम, अत्यंत रूप से असद जाना गया है। जैसे खरगोश की सींग नहीं होती, उसी प्रकार से जो नहीं है वस्तु वह अभिज्ञात रहती है। खरगोश के सींग के समान अत्यंत रूप से असद ही जानी जाती है। तो यथा जिस प्रकार से जो होती है वो दिखती है, जो नहीं होती नहीं दिखती, अत्यंत रूप से असद होती है, उसी प्रकार से आत्मा तत्व की प्राप्ति। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आत्मा भी इसी प्रकार की हो। ततः इदम ब्रह्म अभिज्ञातत्वाद असद एव इति मंद बुद्धि नाम व्यामोहमभूत इति तद अर्थयम आख्यायिका आरभ्य थे। तथा उसी प्रकार से है ब्रह्म है अभिज्ञात होने से, यानी विषय रूप से ज्ञात न होने से, अविषय रूप से ज्ञात होने के कारण, विषय रूप से तो विज्ञात नहीं है, अविषय रूप से ही जाना जाता है। तो जो ब्रह्म अभिज्ञात है, अविषय रूप से विषय रूप से अभिज्ञात है, ऐसा ब्रह्म है कहते असद एव, असद ही है। ऐसे मंद बुद्धियों को, जो मंद बुद्धि वाले हैं, उनको व्यामोह न हो जाए। अतः कहते हैं यदि ब्रह्म नहीं दिखता है, अभिज्ञात हमेशा विज्ञात नहीं है, ब्रह्म कहता है अभिज्ञात होने से असत ही है। क्योंकि जो होती है वस्तु होती है वह दिखती है, जो नहीं होती नहीं दिखती। ऐसे इसलिए तो ब्रह्म विज्ञात नहीं है, इसलिए असत ही है। जैसे बंध्या का पुत्र, जैसे खरगोश का सींग, ऐसी किसी मंद बुद्धियों को, मंद अधिकारियों को व्यामोहन मोह न हो जाए, मोह व्यामोहन मोह महभूत न हो जाए, इसीलिए न उनके मोह को खंडन करने के लिए तदर्थम, उन्हीं के लिए, अज्ञानियों के लिए, मंद बुद्धियों के लिए है जो आख्यायिका आरंभ किया जा रही। आख्यायिका के माध्यम से ब्रह्म का उपदेश किया जा रहा है। आख्यायिका का आरंभ करते हैं, आख्यायिका के माध्यम से ब्रह्म का उपदेश करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं तद ए आख्यायन कहानी के माध्यम से, हाँ कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, तो कहानी के माध्यम से ब्रह्म का उपदेश करेंगे। जिससे क्यों आख्यायिका क्यों देते हैं? कहता आख्यायिका को इसलिए देते हैं कि आख्यायिका के माध्यम से व्यक्ति को शीघ्र ज्ञान हो जाता है, समझ में आ जाती है। सीधा सीधा ब्रह्म को उपदेश करने से वो समबुद्धि में नहीं आरोहण होता है, किंतु वही घुमा फिरा करके कहानी के माध्यम से समझाते हैं, तो समझ से शीघ्र ही ज्ञान उसका हो जाता है, समझ जाता है व्यक्ति। तदेव ही ब्रह्म
सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री देवानाम अपि परो देवा, क्योंकि तद वह ब्रह्म सर्व प्रकार से प्रशास्त्री है, यानी सभी के ऊपर शासन करने वाला है। क्या है? सभी के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर तो हो, देवताओं के ऊपर ना हो, फिर देवा नाम अपनी परो देवा, देवताओं के ऊपर भी शासन करने वाला है। जो परो देव है वह देवताओं के ऊपर भी प्रशास्त्री यानी शासन करने वाला है। मनुष्यों के ऊपर तो करता ही है, देवताओं के ऊपर भी करता है। कैसे? वह क्या देवता तो ईश्वर होते हैं, देवता तो कैसे ईश्वर होते हैं, उनके ऊपर शासन कैसे करता है? तो कहते हैं ईश्वराणाम अपि ईश्वरो, वह ईश्वरों का भी ईश्वर है। ईश्वर बोलते हैं सामर्थशाली, जो सभी को ऊपर शासन करते हैं, शासन करने वाले को ईश्वर बोलते हैं। तो कहते हैं ये ईश्वरों का भी ईश्वर है। और कहता है दुर्विज्ञेयो, इसको जानना बड़ा कठिन है, इतना सूक्ष्म है कि मुश्किल से ही जाना जाता है इत्यादि के द्वारा। कहते हैं वही परमात्मा देवानाम जय हेतुर, वह देवताओं के जय में कारण होता है ब्रह्म। असुराणाम पराजय हेतु से वह परब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी ईश्वर असुरों की पराजय में कारण होता है। हेतु यानी कारण। तो है ऐसा जो ब्रह्म है देवताओं के जय में हेतु होता है और असुरों की पराजय में हेतु होता है, और वह सभी के ऊपर शासन करने वाला ईश्वरों का ईश्वर है। दुर्विज्ञ ऐसा जो परमात्मा है तत् वह परमात्मा तत् कथम नास्ति इति एतस्य अर्थस्य अनुकूलानि ही उत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते। ऐसा जो परमात्मा है सभी को प्रशासन करने वाला है, ईश्वरों का ईश्वर है, देवताओं के ऊपर विजय करो, देवताओं को विजय कराने में कारण बनता है, असुरों को पराजय में हेतु बनता है। ऐसे जो परमात्मा है कैसे सस्य विषाण के समान असत हो सकता है? कैसे हो सकता है? कथम नास्ति, वह ब्रह्म कैसे नहीं हो सकता? अर्थात सस्य विषाण के समान, वंद्या पुत्र के समान कैसे मिथ्या हो सकता है? अर्थात मिथ्या वह नहीं है, सस्य विषाण के समान भी नहीं है, वंद्या पुत्र के समान भी नहीं है, खाबोश्य के समान भी नहीं है। अर्थात वह परमात्मा सत्य है। इति एतस्य अर्थस्य, ब्रह्म रूप अर्थ का ही, ब्रह्म रूप अर्थ को सिद्ध करने के लिए अनुकूलानि ही उत्तराणि, उसके अनुकूल ही आगे उत्तराणि आगे की वचांसी देखे जाते हैं। जो अविज्ञात ब्रह्म है उसी अविज्ञात ब्रह्म को बोध कराने के लिए आगे की जो आ रही हैं कार्य श्रुतियां, मंत्र आ रहे हैं, श्रुति आ रही हैं, वह उसी ब्रह्म को बोध कराने वाले वचांसी दृश्यन्ते, वाक्य देखे जाते हैं, श्रुतियां देखी जाती हैं। अर्थात वह परमात्मा बड़ा दुर्विज्ञ है। बड़े बड़े देवता भी उसको जानने में बड़ा मेहनत करते हैं। बड़े बड़े देवता होते हैं ना, उनके देवताओं के द्वारा भी है परमात्मा मुश्किल से ही जाना जाता है। अतः क्योंकि जो जिसका अंतःकरण दूषित है उसके द्वारा वह परमात्मा मुश्किल से ही जाना जाता है, किंतु जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसके लिए शीघ्र ही परमात्मा प्राप्त हो जाता है, जान लिया जाता है, अब लोग साक्षात्कार उसे उसके सामने प्रकट हो जाता है। और जिसके अंतःकरण दूषित है उसके लिए तो लाख करोड़ों जन्म में भी मुश्किल से प्राप्त होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसके लिए ठीक है, शीघ्र है, नजदीक से नजदीक है। अणोरणियान मैं तो मैयान, तो यहाँ पर कहते हैं दूर और नजदीक है। तो आगे कहते हैं कौन सा? तो कहते हैं अथवा, तो यहाँ पर कहते हैं अथवा ब्रह्म विद्या स्थित है। अथवा है जो आगे का ग्रंथ आ रहा है, खंड आ रहा है ना, आगे के जो मंत्र आ रहे हैं, खंड आ रहे हैं, वह ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, जो आख्यायिका है ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, क्योंकि महान देवताओं ने उस ब्रह्म को प्राप्त किया था। तो ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए कथम, कहते कथम किस प्रकार से ब्रह्म विज्ञानाद ही अग्नि आदय हो देवानाम श्रेष्ठत्म जगमु से, कहते हैं कैसे? अथवा ये आख्यायिका है, कहानी है ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए। तो कथम कैसे ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है? तो कहते ब्रह्म विज्ञानाद ही अग्नि आदि देवानाम श्रेष्ठम जगमु, क्योंकि कैसे ब्रह्म विज्ञान के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा अग्नि आदि जो देवता हैं उन देवताओं ने देवानाम श्रेष्ठत्व, देवताओं के मध्य में अन्य जो जितने भी देवता 33 करोड़ देवता थे
उन देवताओं के मध्य में इंद्र है, अग्नि है, वायु देवता सबसे श्रेष्ठ कह रहा है, श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो गए थे। ततो कहते हैं सारे देवताओं के माध्यम अग्नि आदि देवता प्राप्त श्रेष्ठत्व हुए, वायु अग्नि और इंद्र, तो कहते हैं उन तीनों के मध्य में भी, वायु अग्नि और इंद्र, इन तीनों के मध्य में भी, ततो उसके अनंत उसी प्रकार है, ततो अपि अतितराम इंद्र इति, उसके आगे कहते हैं इन तीनों के मध्य में भी इंद्र तो और कैसे अतितराम है और सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि सबसे पहले उसको ब्रह्म का ज्ञान हुआ था और ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात उस इंद्र ने फिर अग्नि आदि देवताओं को दिया, अग्नि को दिया, वायु को उपदेश किया ब्रह्म ज्ञान, फिर वायु आदि के माध्यम से फिर सारे देवताओं को ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हुई, किंतु सबसे पहले इंद्र देवता को प्राप्त हुआ। उमा ने, हेमवती उमा ने, यानी हिमालय की पुत्री उमा ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। तो इंद्र ने जब ब्रह्म को जान लिया, अलोक साक्षात्कार कर लिया, फिर उसने इंद्र देवता को, अग्नि देवता को, वायु देवता को उपदेश किया, फिर वायु अग्नि देवता को उपदेश करने के पश्चात अन्य देवताओं ने फिर बाद में लिया। इसलिए सबसे श्रेष्ठ पूजनीय कौन है? इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, ऐसा श्रुति में वर्णन किया। और अन्य जगह तो फिर दूसरी जगह आते हैं पुराण की कथा के अनुसार, तो वहां पर सारे देवता मिल मिल करके एक एक क्रम से गए थे। तो आगे कथा आएगी तो वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं अथवा, तो ये कथा क्यों कह रही है? अथवा दुर्विज्ञेयत्वं ब्रह्म इति एतत् प्रदर्शते, इस कथा के माध्यम से भी, इस कथा के माध्यम से, आख्यायिका के माध्यम से वह ब्रह्म दुर्विज्ञ है, क्योंकि बड़े बड़े देवता भी उसको जानने में मोहित हो जाते हैं। इंद्र आदि जो देवता हैं, इंद्र आदि देवता भी उस ब्रह्म को जानने में कैसे हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं, उसके तेज के सामने उनका तेज फीका पड़ जाता है। तो दुर्विज्ञ तो ब्रह्म है, इति एतत् प्रदर्शते, ये भी दिखलाया जाता है, प्रदर्शन करें, प्रदर्शित होता है। कहते येन अग्नि आदय हो अति तेजसोपि क्लेशेन एव ब्रह्म विदित्यवन्तस्य तथा इंद्रो देवानाम ईश्वरोपि सन इति। कहते हैं येन, जिसके द्वारा, जिस हेतु से अग्नि आदि देवता हैं, ऐसे अग्नि आदि देवता अति तेजसोपि, अति तेजस्वी है, कहते हैं अत्यंत तेजस्वी होते हुए भी क्लेशेन एव तेन, जिस क्लेश के द्वारा ही, बड़ी मुश्किल से, क्लेश यानी भयंकर कठिनाई से ही, ब्रह्म विदितवंता, उन अग्नि आदि देवताओं ने बड़ी मुश्किल से ही ब्रह्म को जाना था, क्लेश से, बड़ी मुश्किल से जाना था, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ी उनको, अपने सारा अभिमान का त्याग करना पड़ा। इंद्र को तो भयंकर अभिमान का त्याग करना पड़ा, अग्नि देवता को, वायु देवता को भी, सारे देवताओं को अपना अपना अभिमान त्याग करके ही उसने बड़ी मुश्किल से शरणागति होकर के उस आत्म तत्व की उपलब्धि उन्होंने की थी। जब उन्होंने अहंकार का त्याग कर दिया, तो अहंकार का त्याग करते ही उनको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो गई, तो मुश्किल से उन्होंने प्राप्त किया था। तथा उसी प्रकार से इंद्र ने भी, कहते इंद्र उसी प्रकार जैसे अग्नि आदि देवता उन्हें तेजस्वी होते हुए भी मुश्किल से ब्रह्म को जाना था, तथा उसी प्रकार से इंद्र ने भी, वो कैसे देवानाम ईश्वर हो सन, अभी देवताओं को ईश्वर होता हुआ भी, सभी को शासन करता हुआ भी, उसने भी मुश्किल से ब्रह्म तत्व को जाना, ब्रह्म स्वरूप को जाना। तो आगे कहते हैं जब इंद्र देवता ब्रह्म के पास में गया तो इंद्र को देख करके ही ब्रह्म अदृश्य हो गया था, इसलिए उसको ज्यादा गिलानी आदि हो गई थी। तो मुश्किल से फिर उसने तपस्या करी, तपस्या करने के पश्चात फिर उसको ब्रह्म के दर्शन हुए। ब्रह्म के दर्शन होने के पश्चात उमा ने, हेमवती ने, उमा ने, पार्वती ने उसको ब्रह्म विद्या को उपदेश किया, फिर उसने आप लोग साक्षात्कार किया, फिर इंद्र अग्नि देवता वायु देवता को उसने उपदेश किया। तो कहते हैं इंद्र देवता ईश्वर होता हुआ भी मुश्किल से उसने ब्रह्म को जाना। बक्ष्यमाण उपनिषद विधि परम व सर्वम ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण, प्राणिनाम कर्तृत्वादि अभिमानो मिथ्या एतद मिथ्या इति एतद दर्शनार्थम व आख्यायिका। अथवा कहते बक्ष्यमाण उपनिषद विधि परम व आख्यायिका,
आगे कही जाने वाली उपनिषद है आख्यायिका के माध्यम से। उपनिषद जो विधि परक है, विधान करने के लिए, उपासना के लिए विधि परक है। उपनिषद विधि परम, यानी उपनिषद है उपासना, उपनिषद की उपासना। तो इस प्रकार से उपासना करने से, विधि करने से, विधि वाक्य उपासना का विधान किया जा रहा है। उपनिषद विधि परक यानी विधि के लिए है, उपासना के लिए है। जो उपनिषद आएगा इस प्रकार की उपासना करने से आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। पहला का तो ब्रह्म ज्ञान परक हो गया था, ये उपासना परक उपनिषद है। उपासना के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि होकर के ब्रह्म को जान लेता है। अथवा सर्वम कहते हैं, सर्वम उपनिषद आगे के जो उपनिषद है कैसे विधि परक है, उपासना परक है। कि ब्रह्म विद्या व्यतिरिक्त, ब्रह्म विद्या से भिन्न, ब्रह्म विद्या जो ब्रह्म आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उससे भिन्न प्राणी नाम कहते प्राणियों की, अथवा दूसरा विकल्प करते अथवा ब्रह्म विद्या से भिन्न जो ब्रह्म ज्ञान है उससे भिन्न प्राणियों में जो कर्तृत्व आदि का अभिमान होता है, यह कर्तृत्व आदियों का अभिमान मिथ्या है। एतद दर्शनार्थम व आख्यायिका, जैसे इंद्र आदियों का, जो इंद्र आदियों ने कर्तृत्व का अभिमान किया था, उनका कर्तृत्व का अभिमान मिथ्या था। जिस प्रकार से देवताओं ने, इंद्र आदियों ने कि हमारी विजय है, हमारी विजय है, हमारी विजय, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा जो उनको कर्तापन का अभिमान हो गया था, वो अभिमान उनका मिथ्या ही था। उसी प्रकार से जो देवदत्त यज्ञदत्त है, मनुष्य है, स्त्री पुरुष आदि मनुष्य हैं, उनमें जो अभिमान होता है वो अभिमान कैसा, मिथ्या ही है। वास्तव में सब कुछ करने वाला ईश्वर ही होता है। और किंतु देवताओं को जो विजय प्राप्त हुई थी वो उनको ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त हुई थी, किंतु देवताओं ने अब वो मिथ्या ही अभिमान कर लिया कि हमारी सामर्थ्य से हमने असुरों को जीता था। ऐसा जो कर्तृत्व आदि का अभिमान था मिथ्या था। उसी प्रकार से मनुष्यों में, मनुष्य आदि को जो कर्तृत्व आदि अभिमान है वह मिथ्या ही है। इसको दिखलाने के लिए, मिथ्या अभिमान को दिखलाने के लिए आख्यायिका है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी आगे कहते हैं यतः यथा देवानाम जय आदि अभिमानस तद्वत्, इस प्रकार से देवताओं का, जिस प्रकार से देवताओं को जय आदि का अभिमान है वो मिथ्या ही था। जय पराजय का जो अभिमान है, देवताओं को जय और असुरों की पराजय है, ऐसी तो देवताओं को जीत देवताओं की विजय हो जाने से देवताओं ने जाने कि हमारी महिमा है, हम ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा जो उनका अभिमान था वो मिथ्या ही था। उसी तद्वत उसी प्रकार से जो मनुष्यों में जय पराजय आदि की कर्तृत्व आदि का अभिमान है वह मिथ्या ही है। मनुष्य का भी तद्वत का हो गया, मनुष्य का भी जय अथवा पराजय, जैसे एक राजा ने दूसरे राजा को जीत लिया, एक राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया, इत्यादि जो कर्तृत्व मैं करने वाला हूँ मैं भोगता हूँ, इत्यादि कर्तृत्व धर्म का, भोक्तृत्व धर्म का जो अभिमान है वह अभिमान मिथ्या ही है। जिस प्रकार से देवताओं की विजय उनकी मिथ्या ही थी, अर्थात देवताओं की विजय ईश्वर की प्रेरणा से हुई थी, ईश्वर की प्रेरणा से होने के कारण वो अपने में ही आरोप कर लिया, इसलिए उनका जो अभिमान था वो मिथ्या ही था। उसी प्रकार से मनुष्यों का जो कर्तृत्व भोक्ता आदि का अभिमान है, जय पराजय का अभिमान है, वह वो अपने में आरोपण कर लेते हैं, वो मिथ्या ही होता है। इसको दिखलाने के लिए आख्यायिका है। तो यहाँ पर कहते हैं, श्रुति पाठ करते हैं, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजहे देवा आमह्यन्ता यक्षन्ता अस्माकम् एव अयं विजयो अस्माकम् एव अयं महिमेति। तो यहाँ पर कहते हैं, तो वर्णन करते हैं कि ब्रह्म हाँ कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म देवेभ्यो विजय, ब्रह्म ने देवे निश्चित प्रसिद्धि के लिए,
देव ब्रह्म ने देवेभ्यो एवं देवताओं के लिए विजय की कामना की, अतः विजय कराई। ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय कराई थी। किसके द्वारा, किसके ऊपर विजय कराई थी? कहते हैं असुरों के ऊपर। असुरों को हरा दिया, देवताओं को विजय करा दिया। तस्य हा, अजब ब्रह्म ने ही विजय कराई, ब्रह्म ने ही विजय की, देवताओं के लिए विजय करा दी, तो कहते तस्य हा ब्रह्मणो विजय, उस ब्रह्म की विजय हुई थी। तो ब्रह्म की विजय में, ब्रह्म की जो विजय, उस विजय को कहते हैं तस्य हा ब्रह्मणो विजय देवा अमयंता। ब्रह्म की विजय को, ब्रह्म ने उस विजय को दे करके देवताओं को पूजित कर दिया था। ब्रह्म की विजय में, विजय हो जाने पर, ब्रह्म को निमित्त बना करके विजय हो जाने पर देवा अमयंता, देवा कैसे हो, धन्य हो गए, पूजित हो गए। तो कहते हैं अमयंता, अभिमान से युक्त पूजा वाले हो गए। मही पूजायाम धातु है, तो मिथ्या उन्होंने अभिमान कर लिया। ब्रह्म की, तस उस ब्रह्म का देवासुर संग्राम, किसी काल विशेष में देवताओं में और असुरों में संग्राम हुआ था। ऐसे होता रहता है किसी न किसी काल के विशेष में। तो काल विशेष में देवता और असुरों में संग्राम हो जाने के कारण तो भयंकर युद्ध हुआ, कई वर्षों तक चला होगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष, क्योंकि संग्राम है। तो संग्राम हो जाने से इनकी संग्राम बहुत वर्षों तक चलता रहता है। तो उस संग्राम में देवताओं की विजय ब्रह्म ने करा दी, ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्रदान कर दी। तो ब्रह्म, उस ब्रह्म की विजय हो जाने पर, ब्रह्म के निमित्त विजय हो जाने पर देवता कैसे हो गए, प्रसन्न हो गए, अमहिमा वाले हो गए, अमह्यंता, अपने को धन्य मानने लगे। तो यहाँ पर कहते ते ते एकचंता, तो जब महिमा वाले हो गए, महिमा से संपन्न हो गए, महिमा को प्राप्त हो गए थे। अमह्यंता यहाँ पर भूतकाल का अर्थ कर दिया कि महिमानम प्राप्तवंत, महिमा वाले हो गए थे सारे देवता, अग्नि आदि देवता। ब्रह्म की विजय में ही सारे अग्नि आदि देवता महिमा वाले प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर कहते हैं जब इस प्रकार से ईश्वर की महिमा से, ईश्वर की कृपा से उन देवताओं को विजय प्राप्त हो गई, ब्रह्म की कृपा से उन देवताओं को विजय प्राप्त हो गई, ते वे सारे देवता एक क्षणता ईक्षण करने लगे। क्या करने लगे, ईक्षण करने लगे। कहते अस्माकम एव अयम विजयो, कि हमारी ये विजय है। किसकी विजय है, ये हमारी विजय है। क्यों, हम सबसे श्रेष्ठ देवता हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, ऊंची योनि वाले हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारे पास में सब कोई आता है जी हजूरी करने के लिए, हमारे पास में ही आता है समाधान करने के लिए, पूछने के लिए। हमारे लिए सारे मनुष्य आहुति प्रदान करते हैं, इसलिए हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। ये तो राक्षस तो कैसे थे, तुच्छ थे, डरपोक आदि थे, भाग गए, जान बचा करके भाग गए। ये हमारे आगे कैसे टिक सकते हैं, ये राक्षस आदि है, असुर आदि है, ये हमारे आगे कैसे टिक सकते हैं, इत्यादि उन्होंने सारे देवताओं ने ढींग मारना चालू कर दिया। तो कहते हैं ये हम सबसे, हमारी विजय, हमारी विजय है। ऐसी अस्माकम महिमा, अस्माकम विजयो, तो अस्माकम अयम विजय, ये हमारी विजय है। अस्माकम महिमा, यदि ये हमारी महिमा है, महानता है। महानता क्या है कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। ये मनुष्य तो छोड़, राक्षस आदि दैत्य आदि हमारे आगे कहाँ लगेंगे। इस प्रकार से मिथ्या अहंकार से युक्त हो गए। कैसे हो गए, मिथ्या अहंकार से युक्त हो गए। तो युक्त हो गए तो ब्रह्म ने देखा, अरे तो झूठा ही, मेरी विजय को इन्होंने अपने मान लिया और मिथ्या अहंकार से युक्त हो गए। जैसे कर्ता भोक्ता पंथ से युक्त होकर राक्षस हारे गए, उसी प्रकार से मिथ्या अभिमान से युक्त हो जाएंगे तो ये भी पुनः पराजित हो जाएंगे। तो इस उनकी पराजय को, अहंकार को नष्ट करने के लिए बाद में ब्रह्म उनके सामने प्रकट होता है। अब श्रुति, भगवान भास्कर इस श्रुति का व्याकरण करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्म यथोक्त लक्षणम परम, यथोक्त लक्षण परम ब्रह्म कौन है, बोलते हैं सूत्र से सूत्रम इत्यादि जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म परम हा किल देवेभ्यो, उस ब्रह्म ने, यथोक्त लक्षण वाले ब्रह्म ने, परमात्मा ने, किल निश्चय रूप से, देवेभ्यो अर्थाय देवताओं के लिए, अर्थाय देवताओं के लिए क्या की, विजय विजिज्ञ, यानी जया लब्ध पद, जय को प्रदान कर दिया, जय को लब्धवान लब्ध करा दिया, यानी जय दिला दी। देवानाम असुराणाम च संग्रामे, असुरान जित्वा
जगद अरातीन ईश्वर सेतु भेत्रीन देवेभ्यो जया तत्फलम च प्रयच्छद प्रायत प्रायच्छद जगतः स्थेमने। कहते हैं देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम छिड़ गया था किसी कार्य विशेष में। उस संग्राम में असुरान जित्वा, असुरों को जीत करके, जो असुर कैसे थे, जगत आरातीन, जगत के शत्रु हैं। आराती बोलते हैं शत्रु, तो जगत के शत्रु हैं, रिपु हैं, अरि हैं। वो कैसे है जगत के शत्रु असुर? कहते ईश्वर सेतु बेहतरीन, ईश्वर की जो मर्यादा, सेतु यानी मर्यादा, मर्यादा को भेदन करने वाले हैं, वर्ण संकरता फैलाने वाले हैं। कैसे हैं वो? वर्ण संकरता फैलाने वाले। छीनो, झपटो, खाओ, मौज करो और दूसरों को मारो इत्यादि असुरों का काम है। तो ईश्वर की सेतु यानी मर्यादा को भेदन करने वाले हैं। ऐसे उन राक्षसों को जीत करके, कहते हैं राक्षसों को जीत करके, देवेभ्यो, देवताओं के लिए जय दिला दी ईश्वर ने, ब्रह्म ने। और जय का जो फल है, यश है, जय का तत्, उस जय का जो फल है कौन? यश है। उस यश को भी प्रायच्छत दे दिया था। और किस क्यों दिया? जय क्यों दिलाई? जय का फल यश क्यों दिया? कहते जगता सामने, जगत के स्थिरता के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए। स्थान बोलते जगत के कल्याण करने के लिए। स्थान चतुर्थी अर्थ है, तो कहते हैं जगत की स्थिति के लिए, जगत के स्थिति के लिए, मर्यादा के लिए, जगत की मर्यादा के लिए परमात्मा ने, ईश्वर ने उन देवताओं की विजय करा दी। तो आगे कहते हैं तस्य हा किल, जैसे सेतु, जैसे है ना, उदाहरण लोक में दिया जाता है। जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो गोवर्धन पर्वत को उठाया तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे ग्वाल वालों, मैं कब तक उठाता रहूंगा पर्वत को, इसलिए तुम लोग अपनी अपनी डंडी लगा लो, लाठी लगा लो, जिससे मैं थोड़ा कैसे हो जाऊं, सुस्ता आदि लूं, आता सुस्ता लूं, थोड़ी आपकी मदद पड़ जाएगी तो मैं इसको धारण कर सकता हूँ बहुत दिनों तक। मतलब आपकी सहायता लेना चाहता हूँ, आपकी सहायता से मैं उठाना चाहता हूँ, इसलिए आप सारी मेरी उठाने के लिए सहायता करो। तो सारे ग्वाल वालों ने कृष्ण भगवान की आवाज को सुन करके, वाणी को सुन करके, सबने अपने लाठी से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, धारण कर लिया, नीचे डंडा लगा लिया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों को यश को प्रदान किया था। कहते कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता था, इसलिए वहां पर कृष्ण भगवान ने यश उन ग्वाल वालों को दिया था। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने जब त्रिपुरासुरों के वो मानपुरों को नष्ट किया था, तो सारे देवताओं को यश प्रदान किया था कि तुम लोग यदि मेरी सहायता नहीं करते तो मैं इसे त्रिपुरासुरों को नहीं मार पाता। देवता लोगों ने रथ आदि निर्माण करने में सहायता की थी, इसलिए सारा यश उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने देवताओं के लिए दे दिया। तो यहाँ पर उसी प्रकार से ईश्वर ने उन असुरों को जीत करके, और जीत जय का जो फल होता है, यश होता है, वो देवताओं के लिए दे दिया। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जय करा दी, अर्जुन की जय करा दी, और जय का जो फल है, यश है, वो भी अर्जुन को दे दिया कृष्ण भगवान ने। महाभारत के युद्ध में यद्यपि कृष्ण भगवान ने ही सारा महाभारत युद्ध किया था, सबको मार दिया था अपनी दृष्टि से, किंतु अर्जुन को जय करा दिया। अर्जुन की जय करा करके, और जय का जो फल है, यश है, ख्याति है, यश ख्याति फल, वो भी अर्जुन को दे दिया। क्यों दे दिया? कि जगत की स्थिरता के लिए, यानी सत्कर्म करवाने के लिए। इस प्रकार से तस्य हा किल ब्राह्मणो विजये देवा अग्नियादो अमह्यंता महिमानम प्राप्तवन्तस्। तो कहते हैं तस्, उस ब्रह्म की विजय में, ब्रह्म की विजय हुई, तो ब्रह्म की विजय में देवता, अग्नि आदि देवता है, महिमा अमह्यंता यानी महिमानम प्राप्तवन्ता, महिमा को प्राप्त हो गए, यानी पूजित हो गए, यानी यश वाले हो गए, महान हो गए। तथा उस काल में, यथा जिस काल में ब्रह्म की विजय हुई थी, उस काल में देवताओं ने
ब्रह्म ने अपनी विजय में देवताओं को दे दिया था, पूजित बनवा दिया था। ब्रह्म ने अपनी विजय करके अस्त्रों को जीत करके देवताओं को पूजित बनवा दिया था ब्रह्म ने। तथा उस काल में आत्म संस्तस्य पृथक आत्मना ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रिया फल संयोजतु प्राणिनाम सर्वक्रिय सर्वशक्ति जगता स्थिति चिकीर्षोर अयम जयो महिमा च इति जानन्तस्ते देवा यक्षन्ते ईक्षितवन्तो अग्नि आदि स्वरूप परिच्छिन्न आत्मकृतो अस्माकम एव अयम विजयो अस्माकम एव महिमा इति अग्नि आदयो अग्नि वायु इंद्रादि लक्षणों जे परे भूत अस्माभिर अनुभूयते। तो न अस्मत् प्रत्यक आत्मभूत ईश्वर कृत इति। तो यहाँ पर कहते उस ब्रह्म की विजय में अग्नि आदि देवता महिमा वाले हो गए। तथा उस काल में आत्मा में स्थित, शरीर में स्थित, अंतःकरण में स्थित जो प्रत्येक आत्मा है, आत्मा संस्तम का प्रत्येक आत्मा, यानी शरीर के भीतर अंतःकरण के भीतर जो प्रत्येक आत्मा, उस प्रत्येक आत्मा वह कौन से ईश्वर है। ऐसे ईश्वर का, सर्वज्ञ ईश्वर का, जो ईश्वर कैसा है, सर्व क्रिया फल संयोजतु, संपूर्ण क्रिया के फल को संयोग करने वाला, देने वाला, संयोग कराने वाला, क्रिया के फल का संयोग कराने वाला, क्रिया के फल को देने वाला, उस ईश्वर का फल मत उपत्ति, फल देने वाला ईश्वर है। और से महिमान में कहते हैं पुरुषम आराधना देते, पुरुष के बिना कौन कर्म का फल दे सकता है। मेरी आराधना के बिना कोई फल नहीं दे सकता, मेरे सिवा और कोई फल देने वाला नहीं, ऐसा शिव जी कहते हैं शिव महिमान में। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया के फल को, जो फल को देने वाला, जोड़ने वाले ईश्वर को, तो वो कहते हैं प्राणी नाम सर्वशक्ति, सारी प्राणियों की शक्ति है, जितने प्राणी वर्ग उनकी सब, संपूर्ण प्राणियों की सर्वशक्ति का संपूर्ण शक्ति है, और संपूर्ण शक्ति वाला ईश्वर है ऐसे ईश्वर का। और जगत की स्थिति, जगत को सृष्टि करके पालन करता है, और कहते हैं चिकित्सु, जगत को उत्पन्न करने के लिए, सबको करने के लिए, जगत को पालन करने के लिए, जगत को संहार करने के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए, ऐसी करने में समर्थ है ऐसे ईश्वर को कहते हैं अयम जयो, ईश्वर की जो जय है, ऐसे ईश्वर की जय को, ईश्वर की जय महिमा है इति, संपूर्ण जगत को पालन करता है, संहार करता है, और पालन सृष्टि करता है, और पालन करता, संहार करता है, ऐसे जो पालन करने वाला ईश्वर है, उस ईश्वर की जो जय है, उसी की जय, उसी की महिमा है। अयम जयो अयम महिमा, किसकी जय और महिमा है, ईश्वर की है। तो इस प्रकार से ईश्वर की जय और महिमा है, उस ईश्वर की महिमा जय को अजानता, ना जानते हुए, कौन ते देवा, वे देवता इस ईश्वर की महिमा जय को ना जानते हुए ईक्षण बनतो, यक्षणता ईक्षित बनतो, अग्नि आदि रूप, अग्नि आदि अपने स्वरूप से परिचिन्न हो गए, अर्थात अपने शरीर में ही देखने लगे, अपने शरीर को सीमित करके देखने लगे। तो अपने शरीर को सीमित करके देखने से परिचिन्न हो गए, व्यापक दृष्टि उन्होंने समाप्त कर दी, परिचिन्न दृष्टि उन्होंने आरोप कर लिया। तो परिचिन्न दृष्टि के द्वारा अपने शरीर में ही अकेले के विषय में सोचने लगे, इसलिए अग्नि आदि स्व के स्वरूप से परिचिन्न हो गए। आत्मकृतो, हमारे द्वारा ही, आत्मकृतो नहीं, हमारे द्वारा ही, अस्माकम ये विजय, हम अग्नि आदि देवताओं की विजय है। अस्माकम ये महिमा, ये हमारी महिमा है। अग्नि है वायु इंद्र आदि लक्षण वाली, जो कहने लगे ये हमारी महिमा है, हमारी विजय। इस प्रकार से जय और जय का फल, हमने देवताओं को, हमने अस्त्रों को हरा दिया, और हरा जाने से हमने उसको जीत लिया। तो जय का फल जो ख्याति ऐश्वर्य है, वो भी हमारी है। जय और जय का फल भूत, ये हमारे द्वारा ही अनुभूय थे, हमारे द्वारा ही अनुभव किया जाता है। अर्थात हमारे सामने देवता आदि, हमारे सामने, हम देवताओं के सामने ये असुर कहाँ टिक सकते हैं, इसलिए असुर तो हमारे सामने तुच्छ कीड़े मकोड़े के समान है। इस प्रकार से वो कहने लगे अग्नि आदि देवता। तो न अस्मत्, कहते हैं न अस्मत् प्रत्येक आत्मा भूतेश्वर है। अस्मत् हमारा जो प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक आत्मा भूत है, ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा ये जय नहीं हुई। हमारा जो प्रत्येक आत्मा ईश्वर है, वह ईश्वर के द्वारा, ईश्वर की ये जय नहीं है, बल्कि हमारी जय। ईश्वर के द्वारा हमको विजय प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि हमारे द्वारा ही, हमारी सामर्थ्य से ही हमने असुरों को जीता है।
ईश्वर की कृपा से हमने इस अश्वों को नहीं जीता, इसलिए ईश्वर के द्वारा, ईश्वर की कृपा से न जीतने के कारण हमने अपनी कृपा, हमने अपनी सामर्थ्य से जीते होने कारण, इसलिए ये विजय हमारी है, ईश्वर की विजय नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने चिंतन किया। उन्होंने, देवताओं ने मिथ्या अभिमान आरोप कर लिया कि हमारी महिमा है, हमारी विजय, हमारी महिमा, ईश्वर की विजय और महिमा नहीं है। ऐसा झूठा अपने में अज्ञान को लेकर के आरोपण कर लिया था, अभिमान कर लिया, मिथ्या अभिमान। अब मिथ्या अभिमान को फिर कल खंडन करते हैं।